हेलो एवरीवन, आई एम अश्विनी वशिष्ठ। और आज हम जिस अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है आरओएफ का, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, और मैं इन दोनों की ही बात करूंगा। जैसे कि हमेशा प्रोज कॉन्स की बात करता हूं, और मेरे आरओएफ के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है क्योंकि मैंने बहुत अच्छा काम किया इन लोगों के साथ। बट एक बात पहले ही बता दूँ कि मैं यहाँ पर अपने रिलेशंस को एक साइड में रख के जो रियलिटी है उससे आपको रूबरू कराऊंगा, और उसी के ऊपर हम बात करेंगे, जैसा कि दूसरे बिल्डर के प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं, क्योंकि सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं। तो चलिए अब सीधी बात करते हैं आरओएफ प्रोजेक्ट के बारे में। और आरओएफ प्रोजेक्ट का हम स्टार्टिंग से बात करें तो, और ये भी बता दूं कि वीडियो यूनिक रहने वाला है। जो चीज़ें अब तक आपने नहीं सुनी, नहीं समझी, नहीं देखी, मैं उन सब बातों को यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। और सबसे पहले मैं आता हूँ इस प्रोजेक्ट के नेम के ऊपर, एंटेरेस। और मुझे यहाँ पे यदि मेरी पर्सनल व्यू के बारे में कोई जानना चाहे तो मैं जरूर कहूँगा कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है। क्या है? एंटेरेस वो उस एक स्टार है, सब जानते हैं, सुपर जेंट स्टार, रेड कलर का और चंद्रमा की तरह, इसलिए बहुत सारे लोग चंद्रमा भी बोलते हैं। और जो बड़े स्टार हैं उनमें से एक है। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। जो गलत है वो ये है कि प्रोजेक्ट का नाम उस स्टार के नाम से रखना जिसका जीवन काल अंतिम चरण में हो, और उसके नाम से आप प्रोजेक्ट का नाम रखें, मुझे तो समझ में नहीं आता। हाँ, ऐसे और भी प्रोजेक्ट हैं जो मुझे अभी याद आ रहा है। एक सुपरनोवा है नोएडा के अंदर। क्या हाल हुआ है उस प्रोजेक्ट का, जो कि नॉर्थ इंडिया का हाईएस्ट बिल्डिंग वो बनने वाली थी। 300 मीटर, 300 मीटर का 80 फ्लोर्स बनने वाले थे। 2011 से चल रहा है। ऑफिशियली लॉन्चिंग उसकी शायद 2015 थी। आज तक उसने पता नहीं कितने इन्वेस्टर की उम्मीदों को तोड़ा है। अब आप कहेंगे कि उससे रिलेट क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि उसका नाम भी सुपरनोवा है। सुपरनोवा मीन्स विस्फोट, जो तारों का विस्फोट होता है और वहां से वो खत्म हो जाते हैं, यानी कि एंड हो जाता है। और सुपरनोवा ने रियल में ही बहुत सारे इन्वेस्टर की उम्मीदें, बहुत सारे इन्वेस्टर के सपनों को तोड़ा ही नहीं, नष्ट कर दिया। क्योंकि आज भी जो कुछ वो 60 फ्लोर के आसपास बिल्डिंग पहुंची है वो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट की वजह से। और ऐसे बहुत सारे नाम है। अब फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है। तो जरा सोचें, एक कार कंपनी जो अपना एक न्यू मॉडल लॉन्च करने वाली है विद हाईएस्ट रेटिंग ऑफ एनसीएपी, बट उसका नाम उसने रख दिया कुछ इस तरीके से, एक्सीडेंट या दुर्घटना या डिजास्टर। तो कितने लोग खरीदेंगे मुझे बता दें। तो नाम का तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है भैया। बट ये है कि एंटेरेस के बारे में जान के 10 पॉइंट्स की बात करता हूँ, और यदि उसमें 7-8 पॉजिटिव पॉइंट हैं तो हमें वो अप्लाई कर लेना चाहिए, चाहे वो अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में हो या फिर प्राइवेट बिल्डर ही क्यों ना। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन हमें उसमें मोस्टली यदि पॉजिटिव है तो कर लेना चाहिए। तो अभी वीडियो बचा हुआ है, देखते हैं आगे क्या होता है। और कंक्लूजन पार्ट में भी हम बात करेंगे कि भाई हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं अपनी जगह एक इन्वेस्टर को रख के देखूँ या एंड यूजर को रख के देखूँ तो मैं क्या करता, हम उस टॉपिक पे भी बात करेंगे। अब नेक्स्ट आता है कि कनेक्टिविटी कैसी है। कनेक्टिविटी, यस, यदि आप कहीं जाते हैं घूमने के लिए तो किसी टूरिस्ट प्लेस पर, या यूँ भी कहें कि किसी मंदिर में जाते हैं, और वो मंदिर है पहाड़ों में बहुत ऊपर, और बहुत मेहनत करके आप पहुँचते हैं, थक जाते हैं, बड़ी मुश्किल से जब पहुँचते हैं ना तो एक, हे भगवान, पहुँच गया। तो अभी कनेक्टिविटी वही है। जैसे ही आप मेन सोना रोड से उतरते हैं तो आपकी ड्राइविंग स्किल्स का भी इम्तिहान होना है, और उसके बाद जब आप पहुंचते हैं तो यही दिल से जो पहला वर्ड निकलेगा यही निकलेगा, हे भगवान, पहुंच तो गए। क्योंकि अभी प्रीकोर सिटी के अंदर से जाना होता है। रेट प्रीकोर सिटी के डील होती हैं 80-85,000 के आसपास पर स्क्वायर यार्ड होती हैं। मैं वो इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई जब हम जाते हैं तो जिज्ञासा होती है। और एक बड़ी सोसाइटी है, 50 एकर्स के आसपास की सोसाइटी, तो उसके बारे में बात करना भी बनता है। अब यहाँ की करंट कनेक्टिविटी की बात की तो बिल्कुल नेगेटिव की तरफ जाता है, बट फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पर बहुत अच्छी कनेक्टिविटी होने वाली है फ्यूचर में। अब टाइम कितना लगेगा वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनसे भी, उनके ऑफिसर से बात की, वो भी कंफर्म नहीं बता पाए कि ये चीज़ कब तक हो जाएगी। बट हाँ, होगी डेफिनेट, क्योंकि यहाँ से 60 मीटर्स की जो कनेक्टिविटी बनती है और 24 मीटर्स की कनेक्टिविटी बनती है, वो बनेगी जरूर, लेकिन चुटकी बजाते नहीं बनेगी। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, स्टे भी आ सकती है या कोई और भी इश्यू आ सकते हैं, बट टाइम लग सकता है, होगा जरूर। आजकल जो एनक्रोचमेंट पर जो प्रहार हो रहा है गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा, तो उससे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में बहुत जल्द ये कनेक्टिविटी भी हम देख पाएंगे। अब इसके बाद आता है बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट की बात की, अप्रोच की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जी बिल्डर अपने आप में एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में बड़े बिल्डर्स पिछले कुछ सालों से नहीं आ रहे हैं, और एक फुली प्रोजेक्ट तो लॉन्च कर ही नहीं रहे हैं। वो 20, 30, 50 यूनिट आती हैं, उसके लिए हजारों एप्लीकेशंस लग जाती हैं, निकलने के चांसेस ना के बराबर रहते हैं। बट यहाँ पे
एक बड़े बिल्डर का प्रोजेक्ट आया है। हाँ, यदि कहें कि टॉप 5 बिल्डर्स जो अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में कभी प्रोजेक्ट लेकर आते थे, उनमें से एक नाम आरओएफ का भी था। और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट हमें ये मिलता है कि हम उस बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं। जो आजकल जो ज़्यादातर बिल्डर आ रहे हैं, फर्स्ट प्रोजेक्ट है, सेकंड प्रोजेक्ट है, डिलीवरी हुआ नहीं है किसी, तो हम किस आधार पर वो बात कर सकें कि ये बिल्डर कैसा होने वाला है जब उनका नया प्रोजेक्ट आता है। बट इस बिल्डर के बारे में हम बात कर सकते हैं। और हाँ, वो ये है कि फर्स्ट जो प्रोजेक्ट है इनके स्टार्टिंग के, उनमें जरूर जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है उस लेवल तक की नहीं थी जैसा कि स्टार्टिंग में ज़्यादातर बिल्डर के साथ था, लेकिन बाद के जो प्रोजेक्ट हैं उनमें अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी काफ़ी अच्छी हुई। अफोर्डेबल प्रोजेक्ट हैं ज़्यादातर, वो सारे प्रोजेक्ट लगा लो आप। आफ्टर सेल सर्विस को भी हम एक अच्छी रिमार्क्स दे सकते हैं। बट आफ्टर पोजीशन जो प्रॉब्लम्स आती हैं अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में, वो लगभग मुझे सभी बिल्डर में देखने को मिलती हैं, जो बड़े बिल्डर ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी हो। वो नाम लेने का कोई फ़ायदा नहीं, बट सारे आ गए उसमें। क्यों? क्योंकि मेंटेनेंस हर किसी की उम्मीद है कि वो फ्री होना चाहिए या कम होना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिसी है, यहाँ पे एक झोल था और वो आज भी चल रहा है। तो ये इश्यूज सबके साथ सभी प्रोजेक्ट में चलते रहते हैं। हाँ, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी यहाँ पर आपको अच्छी मिलने वाली है। अब कुछ और भी पॉजिटिव पॉइंट हैं कि भाई जो प्रोजेक्ट है सोना के अंदर है, जहाँ की ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छी है, डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, नया निवेश होने को लग रहा है और वहाँ पे जॉब क्रिएट भी होनी है और हो भी चुकी है। तो इसका फ़ायदा यहाँ की रीसेल वैल्यू में मिलेगा, यहाँ की रेंटल यील्ड बनेगी। और इसके साथ साथ में जो सोसाइटी है दूसरी प्रीकोर सिटी, वो भी 50 एकड़ के आसपास की है। तो यहाँ पे जो रोड है वो काफ़ी बिजी होने वाला है, तो ज़्यादातर जॉब प्रोफाइल वाले बंदे रहने वाले हैं, तो जो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी है वो थोड़ी अच्छी हो जाती है। जब हाँ, एक इशू है कि जो कार पार्किंग है वो मैंडेटरी नहीं है, जो आज की पॉलिसी के हिसाब से वो मैंडेटरी होनी चाहिए। बट प्रोजेक्ट पहले का लाइसेंस आ गया था, तो इस वजह से वो पावर बिल्डर के पास थी कि उसे क्या करना है। बट हाँ, प्राइस है वो बढ़ गए न्यू पॉलिसी के हिसाब से। अब जो सबसे बड़ा बेनिफिट एक और है कि भाई आप जहाँ भी अप्लाई करते हैं 200, अभी तक 100-200 यूनिट के लिए अप्लाई किया है, यहाँ पे आपको 1503 यूनिट मिल रही हैं जहाँ को आपको अप्लाई करना है, यानी कि निकलने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। हाँ, इनमें से 75 जो यूनिट्स हैं वो रिजर्व हैं, बट एक सलाह आपको दूंगा कि 30 यूनिट्स इसमें अनरिजर्व हैं, जिनकी बालकनी का स्पेस काफ़ी बड़ा है, जो फर्स्ट फ्लोर पर हैं। तो उसका क्या हुआ कि आपके यदि वो उन यूनिट्स में से निकल जाता है तो आप 15 से 20 लाख रुपए का तो सीधे बेनिफिट पे बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, यदि रिस्क क्या लेना है, आपकी जो अमाउंट है वो तो कंप्लीट वापस मिल ही जाती है, नहीं निकलना है तो, नहीं निकलता है तो, बट यदि निकल जाता है तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि एक एप्लीकेशन अपने लिए कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन अपने परिवार के किसी मेंबर के थ्रू करा सकते हैं इन यूनिट्स के लिए, जो कि 30 यूनिट्स हैं, अनरिजर्व हैं, टाइप ए में एंड बी में। अब आपको बता दूं कि भाई छोटे छोटे जो अपडेट्स इस प्रोजेक्ट के लिए आते रहेंगे, वो आप मेरा व्हाट्सअप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाके आप ले सकते हैं। और हाँ, एक ध्यान रखना, जो बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं कि एफिडेविट जो फॉर्मेट है वो सेम इसी प्रोजेक्ट का आपको यूज करना है, कहीं से भी जाके कैसा भी नहीं बनवा लेना। आप मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, कभी भी किसी टाइम पे मैं शेयर कर दूंगा। और इसमें हाँ, यदि आपको नोटराइज कराने में कुछ हेल्प लेनी हो तो बिल्कुल कर सकते हैं, नॉमिनल चार्जेज होते हैं। और इसके साथ साथ यदि फॉर्म भी फिल करना है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म कैंसिल हो जाते हैं कुछ लोगों के, यदि फिल करने में कहीं ना कहीं मिस्टेक की, तो यदि आपको जो मेरी एक्सपर्ट टीम है उनसे यदि कराना है तो उसका भी नॉमिनल चार्जेज होता है। तो कराना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और साथ के साथ आपको बता दूं कि आपके बहुत सारे डाउट्स होने वाले हैं, वो कमेंट्स में मुझे लिखें। मैं आप लोगों के साथ जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको उनको सोल्व करूंगा। और साथ के साथ जो और भी हम डिटेल्स में बात कर सकते हैं, जैसे रेंट क्या रहेगा, इसके आसपास के प्रोजेक्ट्स का क्या चल रहा है, आरओएफ की और भी कुछ अंदर की बातें जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो वो भी हम उस नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर सकते हैं। अभी इसके लिए बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, मैं नहीं चाहता बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बने। और जो कंक्लूजन पार्ट में मैं बात करने वाला था कि अप्लाई करें या ना करें, मैं होता तो क्या करता, तो देखिए, मैं अभी अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में ना के चांसेस बहुत कम हैं। अच्छे बिल्डर आते हैं तो आपको वहाँ पे करना चाहिए। अब बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, जहाँ बिल्डर के बारे में आप नहीं ज़्यादा जानते, तो वहाँ पे ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, चाहे वो बेटर लोकेशन में हो। अब एक बात और बता दूं कि भाई बहुत सारे लोग कहते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो क्या ही प्रॉब्लम है, क्या ही रिस्क है। तो उनको बता दूं कि आप माहिरा ओएसपी जैसे बिल्डर को आपने नहीं देखा, शायद आप बाद के इन्वेस्टर होंगे, उनकी स्टोरी पढ़ लें। और भी ऐसे 2-3 बिल्डर हैं। तो ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं है, रिस्क है। इसीलिए अच्छे बिल्डर को चूज करना फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि निवेश डबल ट्रिपल करने से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि निवेश सुरक्षित रहे, ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद फिर दूसरे पैरामीटर्स आते हैं। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम फिर से डिस्कस करेंगे इन प्रोजेक्ट्स पे, जो आने वाले जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे और कंटिन्यू वीडियो आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।